आज हम केस स्टडी करेंगे मैपल लीफ सीमेंट पे कि किस तरह इसने हमारे 17 लाख रुपए को 1 करोड़ में तब्दील किया पिछले 17 सालों में। हम बात करेंगे हर साल इस कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया, कितना बोनस दिया, कितना स्प्लिट किया, और हम टोटल बात करेंगे टोटल डिविडेंड हमने कितना लिया, टोटल कैपिटल गेन कितना हुआ हमारा, टोटल एनुअलाइज रिटर्न हमारा कितना बनेगा, और टोटल टैक्स हम कितना पे करेंगे पिछले 17 सालों में अगर हम इसमें हर साल 1 लाख रुपए की एसआईपी करते। एक्सेल शीट में चलते हैं और देख। तो केस स्टडी शुरू करने से पहले आप कुछ चीज़ें जो है वो पढ़ लें, याद रख लें कि ये जो प्राइस है ये मैंने हर साल की हाईएस्ट प्राइस सेलेक्ट की है, ठीक है जी। और हर साल हम जनवरी के महीने में 1 लाख रुपया इस कंपनी में लगाएंगे। तो उस सूरत में हमारा रिटर्न जो है वो कितना बनेगा वो हम चेक करेंगे और देखेंगे कि हर साल ये कंपनी हमें कुछ दे रही है या नहीं दे रही। तो 2009 से हम शुरू करते हैं। 2009 में हमने 1 लाख रुपया इस कंपनी में लगाया। उस वक्त इसकी हाईएस्ट प्राइस थी जी 6.7 रुपीज़ और शेयर हमारे पास बनते हैं जी 14,925। 2009 में ये कंपनी ने हमें ना कोई बोनस दिया ना डिविडेंड दिया। 2010 में दोबारा हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया इस कंपनी में। 5.53 इस वक्त इस शेयर की हाई प्राइस थी और हमें जो शेयर मिलते हैं वो 18,083 मिलते हैं। 2010 में भी हमें कोई चीज़ नहीं देती ये कंपनी, ना कोई डिविडेंड ना कोई बोनस। 2011 में दोबारा हमने 1 लाख रुपया लगाया इस कंपनी में और उस वक्त इस शेयर की हाई प्राइस थी जी 3.05 रुपीज़ और शेयर हमें मिलते हैं जी 32,787। 2011 में भी इस कंपनी ने ना कोई डिविडेंड दिया ना कोई बोनस दिया। 2012 में दोबारा हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। हाईएस्ट प्राइस थी जी 16.9 और शेयर बनते हैं 5,917। 2012 में हमें कोई चीज़ नहीं मिली, ना डिविडेंड ना बोनस। 2013 में दोबारा हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। 33 रुपये हाईएस्ट प्राइस थी। शेयर हमें मिलते हैं जी 3,030। 2013 में भी ये कंपनी ना कोई डिविडेंड देती है ना कोई बोनस देती है। 2014 में दोबारा हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। 44 रुपये हाईएस्ट प्राइस थी उसकी और शेयर हमें मिलते हैं 2223। 2014 में भी ये कंपनी हमें ना कोई डिविडेंड देती है ना कोई बोनस देती है। 2015 में हमने दोबारा 1 लाख रुपया लगाया। उस वक्त इस शेयर की हाईएस्ट प्राइस थी 85 रुपीज़ और शेयर हमें मिलते हैं 1176। 2015 में ये कंपनी हमें 2 डिविडेंड देती है। पहला डिविडेंड है 1 रुपये पर शेयर और दूसरा डिविडेंड है 1 रुपये पर शेयर का। और डिविडेंड की मद में जो टोटल रकम बनती है वो बनती है जी 78,000 रुपया और दूसरा बनता है 78,000 रुपया। तो इस तरह हम देख सकते हैं 2009 से लेकर 2015 तक कि आपने हर साल सिर्फ एसआईपी की है और यहाँ 2015 में आपको डिविडेंड की मद में ये रकम मिली। ठीक है जी। आगे हम बात करेंगे 2016 की कि 2016 में हमने दोबारा 1 लाख रुपया लगाया इस कंपनी में। हाईएस्ट प्राइस है जी 131 और शेयर हमें मिलते हैं 760 और 2 डिविडेंड दोबारा ये कंपनी अनाउंस करती है। पहला है 1.5 रुपये का, दूसरा है 2.5 रुपीज़ पर शेयर का। और डिविडेंड की मद में हमें टोटल रकम बनती है वो है जी 1,18,000 रुपया, दूसरा है जी 1,97,000 रुपया। इसी तरह 2017 में दोबारा हम 1 लाख रुपए की एसआईपी करेंगे। उस साल की हाईएस्ट प्राइस है 139 रुपीज़ और शेयर हम चूज़ करेंगे जो हमें मिलेंगे 715 है। 2017 में भी ये कंपनी हमें 2 डिविडेंड देती है। पहला है 2 रुपये पर शेयर और दूसरा है 1.75 रुपीज़ पर शेयर। डिविडेंड की मद में टोटल रकम बनती है वो 1,59,000 रुपया और दूसरा है 1,39,000 रुपया। इसी तरह 2018 में हम दोबारा 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे। उस साल उसकी हाईएस्ट प्राइस जो सिलेक्ट करेंगे वो 90 रुपीज़ है और शेयर हमें मिलते हैं जी 1101। 2018 में दोबारा ये कंपनी हमें 2 डिविडेंड देती है। पहला है 1.5 रुपीज़ पर शेयर, दूसरा है 1 रुपीज़ पर शेयर। शेयर हमारे यहाँ पे टोटल हो जाते हैं 80,717 और जो डिविडेंड की मद में रकम बनती है वो 1,21,000 रुपया एक और 80,000 रुपया एक। ठीक है जी। इसी तरह 2019 में दोबारा हम अगर 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे इस कंपनी में तो उस वक्त इस शेयर की हाई प्राइस है जी 50 रुपीज़
और शेयर हमें मिलेंगे 1988। 2019 में ये कंपनी दोबारा डिविडेंड देती है 1.5 रुपीज़ पर शेयर का, और हमारे पास डिविडेंड की मद में रकम बनती है जी 41,300 रुपये। ठीक है जी। यहाँ भी हमारे पास शेयर हो जाते हैं 82,705। 2020 में दोबारा ये कंपनी में हम इन्वेस्ट करते हैं 1 लाख रुपया। उस वक्त इस शेयर की हाई प्राइस है जी 45 रुपीज़, और शेयर हमें मिलते हैं 2200। 2020 में ये कंपनी ना कोई डिविडेंड देती है ना कोई बोनस देती है। इसी तरह 2021 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे, हाई प्राइस सेलेक्ट करेंगे 50, और शेयर हमें मिलते हैं 1965। कोई भी हमें डिविडेंड या बोनस नहीं मिलता 2021 में। 2022 में दोबारा हम जाते हैं इस कंपनी में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे, 39 रुपये शेयर की हाईएस्ट प्राइस है, और हमें जो शेयर की मद में जो शेयर हमें मिलेंगे टोटल वो 2563 है। इसी तरह 2023 में हम चलते हैं, दोबारा 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, 43 रुपये हाईएस्ट प्राइस है, और शेयर हमें मिलेंगे जी 2309। दोबारा हम 2024 में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे, हाई प्राइस सेलेक्ट करेंगे 51, और हमें शेयर मिलेंगे 1946। 2025 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं, प्राइस है उस वक्त इसकी हाई 114 रुपीज़, और शेयर हमें मिलते हैं 873। यानी 2020 से लेकर 2025 तक इस कंपनी ने ना कोई डिविडेंड दिया ना कोई बोनस दिया। तो ये थी जी इसकी हिस्ट्री 2009 से लेके 2025 तक कि हमने हर साल कितना डिविडेंड लिया, कितना बोनस लिया, और हमारे शेयर कितने हो गए। अभी हम बात करेंगे टोटल समरी की। टोटल एनालाइज जो हमें रिटर्न मिला है वो कितना है, क्योंकि अगर हम इस शेयर को पिछले 17 साल होल्ड करते और हर साल इस शेयर को सिर्फ खरीदते, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते, और वो भी टॉप प्राइस पे करते, तो हमारा रिटर्न जो है वो कितना बनता। तो यहाँ हमारे पास टोटल शेयर जो आ गए हैं वो आ गए हैं जी 94,561 टोटल शेयर्स हमारे आज तक। ठीक है जी। प्राइस है इसकी 14 फेब को तकरीबन 112 रुपये, और इसकी वैल्यू बनती है जी 1 करोड़ और 6 लाख रुपया तकरीबन। ठीक है जी। तो कास्ट बेसिस पे हमारा यानी हमारी कास्ट कितनी आई है, इन 17 सालों में हमने तकरीबन इस शेयर में 17 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है, क्योंकि हम हर साल एसआईपी कर रहे थे और हर साल हम 1-1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहे थे इस कंपनी में। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, आज अगर हम इस शेयर को बेच देते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आएगा, तो वो तकरीबन 89 लाख रुपए का आएगा। एब्सोल्यूट टर्म में बात करें तो 527% हमें एब्सोल्यूट टर्म में प्रॉफिट जो है वो मिलेगा। आगे हम बात करेंगे कि डिविडेंड की मद में हमने टोटल कितनी रकम वसूल की। तो डिविडेंड आप देख लें इस कंपनी ने कुछ ही सालों में दिया, 2015 में दिया, 16 में दिया, 17 में, 18 में और 19 में। बाकी सालों में ना कोई डिविडेंड है ना कोई बोनस है, वो तो उसकी रकम बनती है तकरीबन 10 लाख रुपया। ठीक है जी। एब्सोल्यूट टर्म में, परसेंटेज टर्म में बनती है 59.60%। यहाँ अगर ये हमारे पास टोटल गेन क्या चीज़ है कि डिविडेंड प्लस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, यानी आज अगर हम इस शेयर को सेल कर देते हैं तो जो हमारे पास प्रॉफिट आएगा वो प्लस डिविडेंड जो हम ऑलरेडी ले चुके हैं वो मिला के हमारे पास तकरीबन 1 करोड़ रुपया बनता है, 99,86,000। ठीक है। तो ये इतनी रकम बनती है, और एब्सोल्यूट टर्म में या परसेंटेज टर्म में आप देख लें कि 587.50% जो टोटल रिटर्न है वो हमारा बनेगा डिविडेंड प्लस अनरियलाइज प्रॉफिट मिला। आगे हम बात करेंगे जी एनालाइज आईआरआर यानी XIRR रिटर्न हमारा बनता है 22.40। इसी की बेसिस पे आप इस कंपनी को दूसरी कंपनियों के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है जी। 22.40 अगर किसी शेयर का 15 से ज़्यादा हो तो वो अच्छा ही कंसिडर किया जाता है। तो ये बनता है जी 22.40%। यहाँ तक तो हमने बात कर ली जी बगैर टैक्स के। अभी हम बात करेंगे टैक्स की, कि हमने जब डिविडेंड लिया तो उस पर भी टैक्स देना है, जब हमने कैपिटल गेन लिया तो उस पर भी टैक्स देना है। तो डिविडेंड के बाद में हमने टोटल रकम तकरीबन 10 लाख रुपया वसूल की, और उस पर मैंने अज्यूम किया है कि 15% हम टैक्स देंगे, क्योंकि हर साल
टैक्स जो है वो उसकी जो रेशियो है वो चेंज होती रहती है, तो मैंने अज्यूम किया कि तकरीबन 15% ही होता है कैपिटल गेन पे, और डिविडेंड पे भी 15% ही है। तो आप इसको 15% ही अज्यूम करें, क्योंकि कुछ सालों में हो सकता है कैपिटल गेन पे कम हो और डिविडेंड पे भी कम हो या ज़्यादा हो, तो वो हिस्ट्री है। तो अज्यूम करते हैं हमने 15% टैक्स दिया और टैक्स की मद में हमारी रकम कटी 1,52,000 रुपया, और आफ्टर टैक्स हमारे पास जो टोटल रकम बनती है वो 8,61,000 रुपया है। यानी 17 लाख हमने इन्वेस्ट किया, 8,61,000 रुपया हमने डिविडेंड की मद में रकम जो है वो ले ली। आगे आगे जी कैपिटल गेन, यानी अगर हम इस शेयर को आज सेल कर देते हैं तो हमें जो प्रॉफिट होगा वो 89 लाख रुपए का होगा तकरीबन, और उस पर हम टैक्स देंगे तकरीबन 13 लाख रुपए का हम तकरीबन उस पर टैक्स देंगे, और आफ्टर टैक्स हमारी जो रकम बनेगी वो तकरीबन 76 लाख रुपया बनेगी। तो यहाँ हम बात करेंगे टोटल की, कि ग्रास जो हमें प्रॉफिट हुआ है वो तकरीबन 1 करोड़ का हुआ है। डिविडेंड की मद में हमने जो 10 लाख रुपया लिया वो, और कैपिटल गेन की मद में जो 89 लाख रुपया तकरीबन लिया है वो, उसको मिला के तकरीबन 99,86,000 रुपया बनता है। टैक्स की मद में हमने जो टोटल रकम दी है वो तकरीबन 14,98,000 रुपया बनता है, और आफ्टर टैक्स जो हमारे पास नेट आएगी अमाउंट वो बनती है 84,88,745 की, जो कि हम नेट प्रॉफिट कमाएंगे। इसमें मैंने सीडीसी की फ़ीस, एनसीसीपीएल की फ़ीस और ब्रोकर का कमीशन और बाकी जो भी कोई टैक्स वगैरह होता है छोटा मोटा, वो ऐड नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ मेजर टैक्स जो है 15% का हम देते हैं, वो मैंने ऐड किया है। तो उस सूरत में आप इसमें थोड़ी रकम और माइनस कर लें तो तकरीबन 84 लाख रुपया बनता है हमारी 17 लाख की इन्वेस्टमेंट पे। अगर हम इस शेयर को आज कम्प्लीटली सेल ऑफ कर दें और डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन को मिला लें तो हमारे पास 84 लाख रुपया तकरीबन बनेगा टोटल हमारी 17 लाख की इन्वेस्टमेंट पर। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि मैपल लीफ ने हमें किस तरह हर साल डिविडेंड, बोनस और हमने जो एसआईपी की है उस सूरत में हमें जो टोटल रिटर्न मिलता है वो कितना मिलता है, और टैक्स हम कितना देते हैं, कैपिटल गेन हमें कितना हुआ है, डिविडेंड हमें नेट कितना मिला है। तो ये सारी कैलकुलेशन इसमें आ गई है। मेन चीज़ जो आपने कंसिडर करनी है वो है एनुअलाइज रिटर्न। इस रिटर्न को आप कंपेयर कर सकते हैं बाकी कंपनियों के साथ, इसी सेक्टर में मौजूद, सीमेंट सेक्टर में मौजूद बाकी जो कंपनी है उसके साथ आप कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप इस कंपनी को दूसरे सेक्टर की कंपनियों के साथ कंपेयर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं कि उन्होंने पिछले 17 सालों में हमें क्या रिटर्न दिया, अगर हम उसमें भी एसआईपी करते हैं। और दूसरे नंबर पे आपने एक चीज़ जहन में रखनी है कि ये जो प्राइस है ये मैंने सेलेक्ट किया है हर साल की हाईएस्ट प्राइस। आप अगर मंथली एसआईपी करते हैं या आप इसको थोड़ी कम प्राइस पे, अच्छी प्राइस पे इस शेयर को खरीदते हैं तो आपका रिटर्न इससे भी ज़्यादा आएगा और बेहतरीन आएगा। ये मैंने हाईएस्ट प्राइस इसलिए सेलेक्ट की है ताकि हमें पता चल सके कि अगर हम हर साल इस शेयर को टॉप पे बाय करते जाते तो हमारा जो रिटर्न है वो कितना होता। तो ऑफ कोर्स अगर आप बाय इसको कम प्राइस पे करेंगे तो आपका रिटर्न इससे भी ज़्यादा होगा और बेहतरीन होगा, और आपका एनुअलाइज रिटर्न भी बेहतरीन होगा, इससे ज़्यादा होगा। तो ये तो केस था कि अगर फॉर एग्जांपल हमने टॉप पे शेयर को बाय किया है हर साल और हमने 1 लाख रुपए की एसआईपी की है हर साल, तो उस सूरत में हमारा रिटर्न जो है वो कितना बनेगा। तो इस तरह आप इसको कंपैरिजन, इस XIRR को कंपैरिजन कर सकते हैं दूसरे सेक्टर्स के साथ, दूसरे सेक्टर की कंपनियों के साथ, या दूसरी एसेट क्लास के साथ भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये थी जी सारी कंप्लीट केस स्टडी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।